वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल पार्ट 6 के टॉपिक मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे डिस्कशंस करेंगे। तो आइए चलते हैं मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। जब पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और जब फर्म उस ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करती है, मींस इंटरेस्ट लेती है, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मेन ये बात आती है कि कौन से मेथड से इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। तो इसका आज का टॉपिक मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे है। तो आज हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है वो कौन कौन से मेथड से कर सकती है। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट मेथड, एंड देन सेकंड एवरेज पीरियड मेथड। इन दो मेथड्स के बेसिस पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है ड्राइंग्स पे। प्रोडक्ट मेथड क्या है और ये कब यूज किया जा सकता है, कौन सी कंडीशंस में यूज किया जाता है? व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। मींस जब पार्टनर्स डिफरेंट डेट्स को अनइक्वल अमाउंट्स विड्रॉ करते हैं तब हमेशा प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाता है। यानी डिफरेंट डेट्स पे अनइक्वल, यानी जो इक्वल नहीं है अमाउंट, वो विड्रॉ करेंगे फर्म से, तो उस कंडीशंस में प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में। अब प्रोडक्ट मेथड्स में भी टू मेथड्स से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले सिंपल मेथड, उसके बाद में प्रोडक्ट मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल मेथड? तो देखते हैं सिंपल मेथड। इन दिस मेथड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच सिंगल ड्राइंग्स। मीन्स क्या है कि जब कोई पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी है तो पार्टनर्स के हर ड्राइंग्स पे, हर सिंगल ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की जाती है तो उस कंडीशंस में सिंपल मेथड यूज किया जाता है। मींस जब पार्टनर्स के ईच सिंगल ड्राइंग्स पे, यानी हर ड्राइंग्स पे, हर डेट्स को हर ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है तो सिंपल मेथड यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी जितनी अमाउंट विड्रॉ की जा रही है उसको मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ्स अपॉन 12। ये फॉर्मूला यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन यूज्ड। यानी प्रोडक्ट मेथड में क्या सिस्टम करना है कि इस मेथड में, यानी अंडर दिस मेथड द अमाउंट ड्राइंग, जितनी भी अमाउंट ड्राइंग की जा रही है, विड्रॉ की जा रही है, उसको मंथ से मल्टीप्लाई करना है या डेज से मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में मंथली दिया हुआ है तो मंथ से मल्टीप्लाई, और अगर क्वेश्चन में डेज के अकॉर्डिंग दिया हो तो डेज से मल्टीप्लाई करना है। किसको? द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितनी भी अमाउंट ड्राइंग्स की जानी है उसको मंथ से या डेज से मल्टीप्लाई करना है। और उस मल्टीप्लाई करने के बाद द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज टोटल्ड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 month if the period taken is in months and the
1 डे इफ द पीरियड टेकन इज इन डेज। यानी जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सब कुछ तो लास्ट में हम प्रोडक्ट के कॉलम का टोटलिंग करेंगे, यानी टोटल लगाएंगे, और टोटल को आपने एक फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आइए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जब आप सभी प्रोडक्ट्स का टोटल लगाओगे तो वो बन जाएगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12 और 1/365। अगर क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग हुआ है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काउंट होगा या कैलकुलेट होगा वो 1 मंथ का काउंट होगा। अगर क्वेश्चंस में पीरियड डेज के अकॉर्डिंग दिया है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा वो 1 डेज का होगा। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज interest on drawings at the rate of 15% per annum during the year ended 31st March 2020 a partners drew as follow। एक पार्टनर ने during the year ended 31st March 2020 को कौन कौन से ड्राइंग्स किए और कब कब किए, एक क्वेश्चन में ये अप्लाई किया हुआ है। डेट, सबसे पहले कॉलम डेट, फिर अमाउंट। अब देखिए 1 मई 2019 को उसने विड्रॉ किया 2000 रुपीज। 1 अगस्त 2019 को उसने 5000 विड्रॉ किया। 30 सितंबर 2019 को 2000। 31 जैन 2020 को 6000 एंड 31 मार्च 2020 को 2000। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डेट्स दे रखी है और डिफरेंट ही यानी अनइक्वल अमाउंट्स दे रखी है, इक्वल नहीं है, तो उसके लिए मेथड्स यूज किया जाता है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में भी कितने टॉपिक्स हैं, यानी कितने मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। इन दोनों मेथड्स से ही हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मेट का ध्यान होना चाहिए। फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, देखिए सबसे पहला कॉलम डेट्स का, देन अमाउंट इन रुपीज, देन नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020, देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। यानी इसमें अकाउंटिंग पीरियड को माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। अगर फाइनेंशियल ईयर दिया होगा तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च यूज किया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में है। अब देखिए डेट में सबसे पहले 1 मई 2019 को 2000, 1 अगस्त 2019 को 5000 विड्रॉ किया, 30 सितंबर को 2019 को 2000 एंड 31 जैन 2020 को 6000 एंड 31 मार्च 2020 को 2000। ये दोनों ही अपने को क्वेश्चंस में गिवन है। अब अपने को क्या करना है कि नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020, यानी जब ड्राइंग्स किया गया तो वो ड्राइंग्स से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स काउंट होते हैं। ये देखिए जब मान लीजिए उसने 1 मई को जब ड्राइंग्स किया 2000 का, अब 1 मई को करेगा तो मई से काउंट करना शुरू करना है और 31 मार्च तक जब काउंट करेंगे मंथ्स की तो यहाँ पे 11 मंथ काउंट होगा। 1 अगस्त को किया तो 1 अगस्त टू 31 मार्च में मंथ्स 8 आएंगे। 30 सितंबर 2019 टू 31 मार्च 2020 को मंथ्स काउंट करेंगे तो 6, इस तरह से आगे ये 2 और लास्ट में 31 मार्च 2020 को अगर उसने ड्राइंग्स किया है तो मंथ्स की लास्ट में किया है तो लेफ्ट को क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये सिंपल मेथड है। ये कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड। और सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग यानी सेपरेटली क्वेश्चन को करना पड़ेगा, सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी सिंगल ड्राइंग्स जब किया जाता, यानी जब
उसने ये 2000 विड्रॉ किए होंगे, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना आपने, सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ये देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ्स अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए मान लीजिए ये मैं एक यहाँ के आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके। यहाँ पे देखिए 2000 आपका विड्रॉ हुआ पहले, मल्टीप्लाई रेट आपको 15% गिवन है पर एनम, तो 15/100 मल्टीप्लाई इस मंथ में, यानी मंथ कितने कैलकुलेट हुए इस ड्राइंग पे 11, तो 11/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा 275, यानी ₹275। ये 275 रुपीज इसका यहाँ पे इंटरेस्ट काउंट हो गया। इसी तरह हर ड्राइंग्स पे अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। जब इस पे करेंगे तो इसका कितना फाइंड होगा, 500। सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ अमाउंट और मंथ्स चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में इसका 150, इसका भी 150 और लास्ट में इसका 0। अब जब इंटरेस्ट का टोटल लगाएंगे या टोटल करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 1075 रुपीज बनेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड, सेम फॉर्मेट प्रोडक्ट मेथड में भी बनेगा, बट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखिए डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2020, और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट का कॉलम था, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए सेम सिचुएशंस रहेगी, अब सेम ही मंथ्स कैलकुलेट होंगे। अब आपने ये प्रोडक्ट मेथड को यूज करने के लिए फॉर्मूला, यानी क्या सिस्टम क्या था, आपने अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट को मंथ से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2000 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000, 5000 को 8 से करेंगे तो 40,000, 2000 को 6 से करेंगे तो 12,000, 6000 को 2 से करेंगे तो भी 12,000, और अगर 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब सेकंड स्टेप क्या करना है आपने, प्रोडक्ट का टोटल लगाना है। जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका टोटलिंग की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब इसका टोटल लगाएंगे तो वो ये टोटल कितना काउंट होगा, 86,000 रुपीज। इसके बाद फॉर्मूले का यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर ली जाएगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में 86 अप्लाई कर देंगे, रेट आपको 15% दे रखी है और आपने 1/12 यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1075। यानी चाहे हम सिंपल मेथड यूज करें चाहे हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें, दोनों में ही जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा, उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 1 मंथ का या 1 डेज का ही काउंट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। तो आज आपने देखा कि सिंपल मेथड का यूज करने पर क्या प्रोसेस की जाती है और प्रोडक्ट मेथड का यूज करने पर क्या प्रोसेस की जाती है। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा। इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर रिवाइज करने के बाद भी कोई भी डाउट होता है तो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।